दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। पत्रकार प्रत्येक मुद्दे की सच्चाई सामने लाता है। समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याएं उजागर करके समाज व देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन अफसोस का विषय है कि सरकार द्वारा पत्रकारों के उत्थान के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यह बात नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष रणेश राणा ने सराहा में आयोजित एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यूनियन की बहुत पुरानी मांग है कि प्रदेश में पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए पत्रकार वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा किया जाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर पेंशन मिलनी चाहिए और इन्हीं मांगों को लेकर आगामी 23 जनवरी को देहरा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज जो है प्रेस क्लब पच्छाद की ओर से बैठक का आयोजन सराहा में किया गया। बैठक में लगभग अधिकांश पत्रकार जो उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष ने जैसे बताया कि ये अब हमारा संगड़ा जो है एरिया ही रह गया है सदस्यता को लेकर। 100% सदस्यता यहाँ हो गई है। जहाँ तक आगामी कार्यक्रमों की बात है तो 23 जनवरी को NUJ इंडिया का स्थापना दिवस है जो कि कांगड़ा में मनाया जाएगा। उसकी रणनीति बनाई गई। उसमें 1 दर्जन के करीब जो लोग हैं सराहा से जाएंगे। इसके बाद अगला कार्यक्रम जो है पत्रकारों की मांगों को लेकर, जिसको हमारा लंबा संघर्ष चल रहा है, 3 मई को जो है शिमला में संघर्ष दिवस मनाया जाएगा। उसकी रणनीति बनाई गई। उसमें करीब 300 से ज़्यादा पत्रकार जो हैं शिमला में प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। तो और प्रकार के मुद्दे जो है जैसे हमारी प्रमुख मांगे हैं उसमें जर्नलिस्ट वेलफेयर बोर्ड का गठन जो है सरकार करे, पंजाब हरियाणा की तर्ज पे जो पेंशन मिले और पत्रकारों का जो है स्वास्थ्य बीमा हो, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन जो है एक्ट हर जो है स्टेट बनाए। और इसके अलावा अन्य जो है कई मुद्दे यहाँ जो है गूंजे। उसमें जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है चाहे गैर मान्यता प्राप्त है, सबको जो है समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है इसके बिना जो लोकतंत्र की जो है स्थापना नहीं हो सकती। वही जो है पत्रकार सच्चाई भी सामने लाता है। एक वही पत्रकार होता है जो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सबकी जो है समस्याएं उठाता है। लेकिन 3 साल जो है बीत गए हैं। अब जो चौथा बजट है जयराम सरकार का वो आने वाला है। आशा है कि उस बजट में जो हमारा डिमांड चार्टर हम लगातार 2 साल से 3 साल से दे रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ सरकार जो अमल करेगी। और इससे पहले जो बैठक में ये भी गूंजा कि जो मान्यता प्राप्त के लिए आवेदन है वो दर्जनों आवेदन लंबित है। वो अधिकारियों की एक नाकामी है। कुछ जो है अधिकारी सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए। एक छोटी सी चीज़ के लिए बहुत लंबा अरसा जो है जो काम 7 दिन में होना चाहिए वो 7-7 महीने में नहीं हो रहा, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।